हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 22 अगस्त 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी कि वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21 अगस्त। हर साल 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया जाता है। अगस्त के कुछ और भी प्रमुख दिवस हैं। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया गया। 1 से 7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया, जिसका थीम था ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आदिवासी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की सुरक्षा। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस साल का थीम था डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी डे मनाया गया और 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किसने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए काजल ढोचक। काजल ढोचक ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के महिलाओं के 76 किलोग्राम भार कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। पिछले साल काजल ढोचक ने 72 किलोग्राम भार कैटेगरी में गोल्ड जीता था और इस साल 76 किलोग्राम भार कैटेगरी में गोल्ड जीता है। ठीक है। वहीं अगर बात करें तनु शर्मा की, तो तनु शर्मा ने इसी प्रतियोगिता में 72 किलोग्राम भार कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है और सविता ने इसी प्रतियोगिता में 62 किलोग्राम भार कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5वां। 14 अगस्त 2026 तक के रिपोर्ट के अनुसार, जो IMF की रिपोर्ट है उसके अनुसार फॉरेक्स रिजर्व यानी कि मुद्रा भंडार में भारत का जो रैंक है वो 5वां है। ठीक है। तो भारत का 14 अगस्त 2026 तक कुल 716.9 अरब डॉलर इतना भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 14 अगस्त 2026 तक। अच्छा, भारत तो 5वां स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर जापान है,
तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है और चौथे स्थान पर रसिया है और भारत का स्थान 5वां है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई संचालित पेमेंट्स फाउंडेशन मॉडल वल्कन किसने लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेजर पे। रेजर पे ने भारत का पहला एआई संचालित पेमेंट फाउंडेशन मॉडल वल्कन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौकार जानकी का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल्म, अभिनय और कला। सौगार जानकी जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, उनका अभी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विवान विशाल शाह। विवान विशाल शाह ने मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 में ओपन वर्ग का खिताब जीत लिया है। वहीं बात करें गर्ल्स कैटेगरी का जो खिताब है वो तुर्कमेनिस्तान की लाला शोहरादोवा ने जीता है। तुर्कमेनिस्तान की लाला शोहरादोवा ने गर्ल्स कैटेगरी का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अभी हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में हर साल 1 मिलियन मीट्रिक टन 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का जो लक्ष्य है ये रखा गया है। ठीक है, एक साल में 1 मिलियन मीट्रिक जो टन है 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को किस देश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। हाल ही में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति चुना गया है। अच्छा, वर्तमान में अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है तारिक रहमान। क्या नाम है? तारिक रहमान। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 365 दिन करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए जो मातृत्व अवकाश है उसको बढ़ाकर 365 दिन करने का निर्णय लिया है। आज का अंतिम प्रश्न, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने RK-251 नाम का एक
स्मार्ट कैंसर ड्रग विकसित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो दोस्तों ये थे 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम 21 अगस्त का जो करंट अफेयर्स है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 अगस्त। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स युवा परिषद की बैठक और ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन की बैठक कहां प्रारंभ हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन, जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आचार्य यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण छात्रों के लिए विद्यार्थी सहाय हस्त योजना की घोषणा की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभियान COP17 के दौरान वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रेंजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमेर सिंह भाटी। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन बने हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मणन मैयप्पन। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में किस बीमारी को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की घोषणा की है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यशोदा AI पहल की शुरुआत कहां की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। अगला क्वेश्चन, मुंबई में आयोजित एशियाई जूनियर ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2026 में शरण्या देवी नरहरि ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सांप के काटने को, जिसे कि सर्पदंश भी कहा जाता है, को अधिसूचनीय बीमारी घोषित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।